आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय जिज्ञासा के फायदे। जिज्ञासा का अर्थ होता है क्यूरियोसिटी। भीतर एक चिंतन आना चाहिए, नया नया ज्ञान जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अगर भीतर ये प्रश्न खड़े होते हैं, यानी भीतर ये जिज्ञासा खड़ी होती है, तो मानना चाहिए कि आप धीरे धीरे अपने स्वभाव की ओर जाने वाले हो, मुक्ति की नींव लगने वाली हो, आप सेल्फ रियलाइजेशन करने वाले हो। जिज्ञासा हमारी आत्मा का लक्षण है। जिज्ञासा ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो जड़ पदार्थ होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है, फीलिंग नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, वह जिज्ञासा नहीं कर सकता है। जिज्ञासा करने से हमारे भीतर कोई तरह का कंफ्यूजन है, कोई तरह की हमारे भीतर जो है संशय है, वह दूर हो जाता है। भगवान महावीर के गणधर गौतम ने हजारों प्रश्न भगवान ने पूछे और भगवान ने गोई माँ कह के उनके उत्तर दिए। उनकी प्रश्नोत्तरी से ये हमारे 32 आगम बने हैं। उन्होंने प्रश्न अपनी जिज्ञासा के लिए पूछा, लेकिन भगवान का जो उस पर प्रवचन हुआ, उससे पूरी दुनिया को समाधान मिला, पूरी दुनिया को एक रास्ता मिला। जो व्यक्ति सही अर्थों में जिज्ञासा करता है, उसके शंका समाधान तो होता ही है, साथ साथ में अन्य किन्हीं भी लोगों की वैसी जिज्ञासा हो, शंका हो, उसका भी समाधान हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए। एक गुरु पढ़ा रहा है, उसके सामने शिष्य है, तो शिष्य को जो है जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है, उसका एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। ये विषय क्यों है, कैसे है और किस प्रकार से ये विषय का सॉल्यूशन है। जब ये जिज्ञासा उसके भीतर पैदा होगी, तो वो प्रश्न करेगा, और प्रश्न करेगा तो टीचर होगा जो उत्तर देगा, वो बहुत सौ के लिए समाधान होगा। और साथ साथ में टीचर स्वयं भी जो है उस ज्ञान से सीखता है। देखिए, अध्यापक जो होता है, टीचर होता है, उसको पढ़ाने वाले स्टूडेंट होते हैं। वो पढ़ाने वाले कैसे होते हैं, वो जिज्ञासा खड़ी करते हैं। जब तक शिष्य जो है जिज्ञासा खड़ी नहीं करता है, तब तक गुरु का मस्तिष्क भी नहीं चलता है और हमको समाधान भी नहीं मिलता है। प्रश्नोत्तरी एक ऐसा विषय है, जिज्ञासा ऐसा विषय है, जिससे हमारा डेलिब्रेशन, संवाद है, वो लाइव हो जाता है। वरना वो एक तरफा चलता है। या तो जो है टीचर पढ़ाता जाता है, या स्टूडेंट जो है वह पढ़ता जाता है। ये लाइव डिस्कशन नहीं है, ये ज्ञान का एक तरफा है। और ये तो मजबूरी है कि व्यक्ति जो है वह ऑनलाइन कहिए, वो उसको उपयोग में लाता है। तो जिज्ञासा हर सूरत में फायदेमंद होती है, और जिज्ञासा करने से उस विषय के बहुत से गूढ़ रहस्य भी हमारे सामने आते हैं।
जो हमारा गुरुकुल आश्रम होता है उसमें जिज्ञासा बहुत चलती है। उसके अंदर एक छोटा बच्चा किस प्रकार माँ को अपनी तुतली तुतली भाषा में कहता रहता है, पूछता रहता है, ये कैसे है, ये क्यों हुआ, ये किस प्रकार हुआ, ये कैसे किया जा सकता है। सैकड़ों प्रश्न करते हैं। क्यों प्रश्न करता है? कि उसके भीतर जिज्ञासा है, उसके भीतर जानने की जो है तमन्ना है, तब वो प्रश्न करता है। तो जहाँ पर जानने की इच्छा होती है वहाँ पर जिज्ञासा पैदा की जाती है, और ये जिज्ञासा रखी जानी चाहिए। जिज्ञासा रखने से जो है व्यक्ति अपने समस्त संशयों को दूर कर, समस्त प्रश्नों को दूर करके संशयहीन हो जाता है। और जो व्यक्ति संशयहीन होता है वह धीरे धीरे अपनी मंजिल तक प्रगति करता ही जाता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं होती है। भाई और बहनों, अब आप देखिए, जितने भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बने हैं, इनके बनने का और चलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा है, और वह जिज्ञासा उसके जो है ऑलरेडी एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो ही शांत कर सकते हैं। टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाना वो जिज्ञासा समाधान है, वो शंका समाधान है। जिज्ञासा को हम शंका भी कह सकते हैं। तो जिज्ञासा हर सूरत के अंदर अच्छी होती है। दूसरा, हम मानव को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सारा ब्रह्मांड है कौन चलाता है, कैसे चलता है, और जीव और जगत की व्याख्या उसको आनी चाहिए। जीव और जगत के संबंध के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी सारी जिज्ञासा से मिलती है। पुस्तकों का पठन एक जिज्ञासा का स्वरूप है। और जो है वो धार्मिक सभा चल रही है, धार्मिक सभा के अंदर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर पाया जाता है, तो वह भी एक जिज्ञासा का स्वरूप है, वो भी ज्ञान का एक आलंबन है। तो जिज्ञासा का समग्र इतिहास है वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और हमारी जो आत्मा है वो उपयोग लक्षणों जीवन, उसका जो लक्षण है वो उपयोग है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन वाला। जड़ और चेतन के अंदर मेन जो कहना चाहिए कि डिफरेंस क्या है कि चेतन है वो ज्ञान दर्शन वाला है, जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं है, इसीलिए जड़ साधन है और चेतन जो है हमारा साध्य है, क्योंकि वो अनुभूति करता है और उसके बाद में उसके अंदर ज्ञान दर्शन है। तो भाई और बहनों, अगर हम ये कहें कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान जितना भी होता है वो आत्मा के स्तर के ऊपर जो है वो पता पड़ता है। इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। एक दूसरा जो संसार का ज्ञान होता है वो मनोरंजन कहा जाता है। मन का रंजन करना, मन को बहलाना वो मनोरंजन है। आत्मा का रंजन करना, आत्मा की पहचान करना, आत्मा को स्पर्श करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मा को पाना, ये सारा आत्मरंजन है। आत्मा अमूर्त है और जो जड़ है वह मूर्त है, वह दिखाई देता है। इसलिए देखिए, दो धाराएं हमारे सामने हो गई। संसार भी दो वस्तुओं से बना है, जीव और अजीव से। तो हमारे सामने भी दो तरह की धाराएं आ गई, दो तरह के वर्किंग सिस्टम आ गए। एक सिस्टम आ गया हमारा जिसमें हम जीते हैं, जन्म से मृत्यु तक जो है हम जिसमें जीवन यापन करते हैं वह एक तत्व हो गया। और सारा जीवन यापन करने में जो भी काम लिया जाता है वो सारा जड़ पदार्थ होता है। और जड़ पदार्थ है वो अवस्था वाला होता है, और चेतन के हमेशा एक सी अवस्था होती है, भूत, भविष्य
और वर्तमान के अंदर उसकी कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो आत्मा है वह ज्ञान दर्शन का होने के कारण वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि हम जो ये सारी जानकारी करते हैं ज्ञान और दर्शन के बारे में, इसका डेवलपमेंट हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही डेवलपमेंट आगे जाता है। और जब ये अनुभव की श्रेणी बढ़ती है इस डेवलपमेंट के साथ साथ में, तो अनुभव की श्रेणी बढ़ने पर 360 डिग्री का अनुभव आ जाता है, पूरा एक राउंड बन जाता है। और राउंड बनने के बाद में फिर नया कुछ भी बनना शेष नहीं होता है। इसका अर्थ युवा का हमारा सारा पुरुषार्थ की पराकाष्ठा आ जाती है। तो उस स्थिति के अंदर वो हमारा जो आत्मा का लक्षण है उसके अनुरूप जो है वह अपने नए कॉजल बॉडी के अनुसार आगे बढ़ता है। तो भाई और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य चीज आत्मा चेतना तत्व है और दूसरा तत्व जड़ है, तो ये जड़ है वो संजोगों के अधीन है। ये मिलता है, जुलता है, टूटता है और उसके बाद में उछलता है, कूदता है, सारी इसकी प्रवृत्तियां होती है। लेकिन जो मूल स्वरूप वाला आत्मा है वह अक्रिया है, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, मात्र उसकी हाजिरी होती है। और उसकी स्थिरता कहिए और हाजिरी जो है इतनी उच्च दर्जे की होती है कि वो अगर हाजिर नहीं रहे तो इस दुनिया में कुछ भी होना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जिज्ञासा है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और जिज्ञासा के आधार पर ही हम अपना डेवलपमेंट या प्रोग्रेस करते हैं। देखिए कि जो है हमने कोई भी कार्य प्रारंभ किया, तो प्रारंभ करने के बाद के अंदर नया काम है हमारे लिए, तो उस काम की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हर क्षण उस विषय का जो है वो ज्ञान कहना चाहिए। कौन सा ज्ञान? उस विषय का जो है हमारा एब्सोल्यूट ज्ञान है, उसके बारे में हमको जो है चिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान तो सांसारिक विधियां बताने के अंदर, विधियों को पढ़ाने में और विधियों का प्रयोग करने पर है, और एक दूसरा जो है कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो केवल चेतन की स्मृति रहे। जहाँ पर केवल चेतन की स्मृति होता है वहाँ पर उसका जो लक्षण है, आनंद है, वो आनंद हिलोरे मारने लगता है, आनंद का सागर लहलाता है। आनंद के सागर के अंदर जो है हमारी आत्मा गोते लगा रही है। और अगर मान लो वो जड़ पदार्थ को एक बार भी ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको कुछ ज्ञात करना भी मालूम नहीं रहता है। क्योंकि केवल दर्शन है हमारे पुरुषार्थ की अंतिम स्थिति है, उसके बाद के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाना है। और हमने जो है कोई बंधन भी कर लिया, मान लीजिए उसको लेकर के, तो उसके साथ साथ के अंदर जो है वह हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, निरंतर हमारे भीतर बना रहेगा। तो भाई और बहनों, जिज्ञासा के कई फायदे हैं, और जिज्ञासा के फायदों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन का लक्ष्य है सत्य खोजना। ट्रुथ इज गॉड, गुड इज गॉड इज ट्रुथ। जो सत्य खोजने का आदी होता है, सत्य खोजने वाला होता है, वह हमेशा निमित्त भाव से अपना जीवन यापन करेगा। क्योंकि वह जानता है कि अगर मैं कर्ता बन गया तो कर्ता बनने के बाद में स्वयं को करना पड़ेगा, और उसकी सारी अगर करने की व्यवस्था भी हो गई है तो उसको
जिम्मेवारी उसके खुद के घर वाले की रहेगी, जबकि वो दूसरे की नहीं रहेगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जिज्ञासा का विषय है, देखिए कि जो वैज्ञानिक लोग हैं ये जिज्ञासा करते हैं। न्यूटन ने जो है ये जिज्ञासा पैदा हुई कि ये ऊपर जो है, जो पेड़ के फल लगता है, एप्पल है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है, वो नीचे ही क्यों गिरता है। उससे उसका विज्ञान माइंड, उसका साइंटिफिक माइंड है, वह कन्वर्ट होने लगा और लॉ ऑफ न्यूटन के उसने कई उदाहरण जो है पेश किए। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि कदम कदम के ऊपर जो है हमारे ये कानून जो है लागू हो सकते हैं, जो कि जड़ से संबंधित है, और जड़ हमारा साधन है, साध्य नहीं है। तो अगर हम इसका उपयोग करते रहेंगे तो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो आगे से आगे जो है वो बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथन होना जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिज्ञासा किसकी करें और जिज्ञासा क्यों करें और जिज्ञासा कैसे करें। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम जिज्ञासा करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो ये प्रश्न हमने अपने आप से पूछा और गहराई में गए। हमारे दोनों भगवतियों के बीच के अंदर दर्शन केंद्र, प्रभु की भक्ति का, प्रभु से संपर्क करने का, भीतर जाने का जो है वो द्वार है। वहाँ पर हमने जो है अपने नाक के साथ से चमकते हुए जो है वो वायोलेट कलर के परमाणु जो है वहाँ पर रखे उसके चारों तरफ, और फिर हम भीतर जाने लगे तो हम देखते हैं कि बड़ा मंत्री या कोई आने वाला होता है तो पूरी जो है वो नगर को सजाया जाता है और उसके साथ में जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वो सब कमियाँ निकालने की कोशिश की जाती है। तो उसके साथ साथ के अंदर हमारे परिकल्पना करने की भावना खड़ी हो जाती है, और परिकल्पनाएं हम करते करते उच्च दर्जे के जो है कल्पनाशील प्राणी बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा जिज्ञासा करने का विषय है बहुत सुंदर विषय है। इस पर हम घंटों घंटों तक चर्चा कर सकते हैं कि हमारा जो जिज्ञासा है वह हर उम्र में बनी रहनी चाहिए। कोई भी ऐसी उम्र नहीं है जिसके अंदर व्यक्ति जिज्ञासा कर नहीं सकता है, लेकिन जिज्ञासा करने के पहले कुछ नियमों को संभलना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उन प्रश्नों को जो है हम पूछना चाहते हैं, तो अगले हमारे गुरु है उनको जो है अभी सारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय है या नहीं, तो उनके उत्तर देने के समय को निश्चित करके ही हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय जो है कि हमें किस तरीके से जो है वो जिज्ञासा की जानी चाहिए, बहुत हाई लेवल का विषय है। तो क्योंकि अगर मानव जिज्ञासा करता है तो उसको जो है उसके जवाब तुरंत मिलते हैं, क्योंकि वो मानव है, वो रीजनिंग माइंड वाला है और जल्दी से समझ सकता है। अब हमारी जिज्ञासाएं जब शांत हो जाती है, हम समझने लग जाते हैं कि इन जिज्ञासाओं को अब प्रारूप देना चाहिए, इन जिज्ञासाओं को मूर्त रूप में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमें जो मर्यादाएं हमको मिली और हमने भीतर जो है उसको जिज्ञासाओं को स्टोर किया, ताकि क्या हम किसी महापुरुष के सामने उसका समाधान अच्छी से रख सकें। इस तरीके से हमने जो है उसको जो है तवज्जो दी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जिज्ञासा उसके अनेकों फायदे हैं। द्रव्य का फायदा तो हमने बताया ही
कि जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है उसके भीतर जो है ज्ञान को जानने की तड़प खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिज्ञासा में जो प्रश्न आता है वो व्यक्ति को आंदोलित कर देता है कि इसका क्या उत्तर है, ये क्यों कहा गया है और इसको किस तरीके से उपयोग में लेते हैं। तो इसी बिंदु के ऊपर जो है मानव जीवन चमत्कृत होने लग जाता है, मानव गहराई से सोचने लग जाता है। सामान्य व्यक्ति तो बहिरात्मा रूप में रह करके और वो अपने जीवन को वहीं तक ही बचा पाता है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं जीवन में, वो कुछ होना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सारा अपना कार्य करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रकरण है कि हम किस तरीके से जो है वो जिज्ञासा को शांत करें, तो इसके बहुत बड़े सूत्र हमारे सामने हैं। जितनी जितनी अच्छाइयाँ हैं उनके प्रश्न बन सकते हैं, उनके सूत्र बन सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति जो है समाधान पाकर के संतुष्ट होता है और तब संतुष्ट होता है कि वह जान लेता है अपने बड़े बुजुर्गों से कि इसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो आज के विषय के अनुरूप जो है वो चर्चा करते रहना चाहिए, और जब हमारा प्रारंभ के अंदर ये जो अनंतानुबंधी कषाय की अवस्था टूट जाती है तो निश्चित ही हमारा काम हो जाता है, यानी कि हम धीरे धीरे जो है अपने इस पूरे जो है व्यवहार जगत को, अपने जीवन को जो है हम अच्छा बना सकते हैं। तो आइए हम आपको बतावें कि जो आज का विषय है कि जो है हम जिज्ञासा करने के क्या क्या फायदे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी संशय हो व्यक्ति को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह संशय जो है दिमाग में रखा हुआ वह किसी दिन कस्तूरी बनकर के फूटेगा। इसलिए संशय को दूर करने के लिए हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, ताकि नए नए जो है चिंतन हमारे सामने आए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अभी हमारा जिज्ञासा करने का जो प्रकरण है, हमारी जो है वो दूसरी कई जो है उसके साथ जुड़ी हुई संस्था इसको करती रहती है, तो हमें इसका प्रायोगिक रूप भी देखना चाहिए। अनुप्रेक्षा है बहुत से प्रयोगों के ऊपर कार्य करती है, यानी कि हमें अपना प्रोग्रेस का और मेडिटेशन का अतिरिक्त बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें जो हमारा समय जो बचता है उस समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें और हम अन्य लोगों को जोड़ें, ताकि कि वो अन्य लोग भी जो है वह इसका फ़ायदा उठा सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो विषय आज का है जिज्ञासा के फायदे, तो इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। इसके अंदर कोई तरह का कहना चाहिए अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, और कोई तरह का जो है वह जो है कार्य जो है अमांगलिक कार्य हो वो नहीं होता है। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है बहुत अति उत्तम और बहुत सुंदर विषय बना हुआ है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए, और उपयोग करने के बाद के अंदर हमारी जिज्ञासा के संबंधी कोई बात हो तो अवश्य ही जो उसका अधिकारी है उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, हमको ये समाधान मिले। और व्यक्ति जब जिज्ञासा प्रधान हो जाता है, उसका जिज्ञासा के प्रति रुझान बढ़ जाता है, तो वह हमेशा हर प्रोग्राम की जो है कार्य करने की पद्धति है उसके बारे के अंदर वो प्रश्न पूछता रहेगा। ये प्रश्न का पूछना है, ये जिज्ञासा का स्वरूप है। जिज्ञासा के अनेकों स्वरूप हो सकते हैं कि प्रश्न को पूछ करके, प्रश्न को सुन करके
और जो कुछ भी समूह शरण के अंदर बताया जाता है उसको समझ करके अगर मान लो हमारे पास भी वो चीज़ आती है तो हम, क्योंकि उसको सारा तो स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन उस वस्तु की बची हुई चीज़ को वह दूसरे को भी दे सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो जिज्ञासा के माध्यम से जो है आपको ये बताने की कोशिश की कि आप जिज्ञासा रखो तो चेतन के प्रति रखो। जड़ तो हमारा साधन है, जड़ को हम पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। जब से हमारी सृष्टि बनी है तो थोड़े थोड़े समय के अंदर वो हमारे जितने भी साधन हैं वो हमसे सहायता लेते रहते हैं, लेकिन कोई सहायता लंबी चले उसके लिए हमें एकाग्रता करनी होगी, हमें ध्यान में रखना होगा और उस वस्तु के प्रति जो है हमें अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिलमिल करके और हम जो है इस जो हमारा कार्यक्रम है उसका उपयोग अधिक से अधिक कर सके। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।